शांति। 23 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि आप इस समय मुरली पर जुड़ नहीं सकते, जब भी आप मुरली पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, आपके मन में कोई भी विचार उठता है, सुझाव आता है या कोई प्रश्न उठता है, तो आप इसी वीडियो में जो लाइन नीचे चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक चाहिए तो अभी आप उसी नंबर पर व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना। ये विघ्न रूप क्या होता है? क्यों कैसे के सवाल नहीं करने हैं। हमने क्यों कैसे का सवाल नहीं करना। किसी भी आत्मा की, स्वयं आत्मा की उन्नति में, चढ़ती कला में मेरे बोल, कर्म, संकल्प किसी भी कारण से रुकावट ना आए, विघ्न ना आए। क्या मेरी अपनी उन्नति के रूप में, उन्नति में भी विघ्न आ रहा है? कोई मेरी बात है, कोई ऐसा मेरा संस्कार है, कोई मेरी ऐसी आदत है जो मेरे को बाबा की श्रीमत पर चलने से रोक रही है, उसका जिम्मेवार मैं हूं ना। मेरी किसी आदत के कारण कोई दूसरा ज्ञान में नहीं चल पा रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहा है, तो मैं उसके लिए विघ्न रूप, मतलब विघ्न रूप मुझे नहीं बनना। ये अटेंशन, ये ध्यान मुझे अपने ऊपर देना है कि मेरे कारण मेरी या किसी की भी उन्नति में बाधा ना आए, चढ़ती कला में रुकावट ना आए। अंदर में कोई कमी हो, अंदर में कोई कमी है जिसके कारण मैं विघ्न रूप बन रहा हूं, उस कमी को क्या करो? दूर करो, निकाल दो। यही समय है, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती? कौन सी कमी आ जाए, कौन सा डिफेक्ट आ जाए तो आत्मा की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होने लगती है। पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। पहला डिफेक्ट क्या आता है? अपवित्रता का। क्या होती है अपवित्रता? बाबा की श्रीमत में या स्वयं की स्मृति में कुछ भी मिक्स कर दिया, वो अपवित्र है, वो अशुद्ध। मैं आत्मा पवित्र हूं, जैसे ही मैं आत्मा के साथ कुछ भी मिलाया तो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। जैसे शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दो, अब वो ना शुद्ध दूध है ना वो शुद्ध पानी। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, उसके साथ कुछ भी मिलाया तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अपवित्रता आ जाएगी। किसको मिलाने से अपवित्रता नहीं है? मैं आत्मा हूं, इसमें क्या मिलाने से अपवित्रता नहीं आती?
हाँ जी, बाबा की श्रीमत में कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, परंतु हमने आत्मा में देह को जोड़ा तो ये क्या हो गई, विकारी हो गई। अब आत्मा में क्या जोड़े तो ये विकारी नहीं होती, सिर्फ एक बाबा। बाबा को जोड़ेंगे तो ये विकारी नहीं होगी, परंतु इस आत्मा में किसी भी आत्मा को भी जोड़ा तो भी ये विकारी हो जाएगी। ये मेरे बेटे की आत्मा है, ये मेरे भाई की आत्मा है, ये मेरे पति की आत्मा है, ये मेरी पत्नी की आत्मा है। आपने किसी आत्मा को भी जोड़ा, क्योंकि वो आत्मा तो पतित है ना, परंतु एक परम आत्मा है, उसको आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो आत्मा की वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी और ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ही वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? उसे आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं। एक आत्मा 80 नंबर की है, दूसरी आत्मा 70 नंबर की है। आपने 70 नंबर वाली आत्मा 80 में मिलाया तो दोनों मिलकर 75-75 हो गए। और बाबा 100 नंबर है, उसको मिलाया तो आपकी स्टेज तो 90 हो गई ना। आपने यदि 100 नंबर की आत्मा को जोड़ा तो भी आपकी स्टेज बढ़ेगी। आपने यदि 90 नंबर वाली आत्मा को भी जोड़ा तो भी आपकी स्थिति में सुधार आएगा। परंतु वंडरफुल बात यह है कि जिस समय हम जिस स्टेज पर होते हैं उस समय चारों तरफ आत्माएं भी उसी स्टेज की होती। हम यदि 80% पवित्र है तो आसपास वाली सारी आत्माएं भी 80% वाली होती, वो ना 80 ना 79 वाली नहीं होती। प्रकृति भी 80% है, हम आत्माएं भी 80% है। हम भी 100 से 80 आ गए, वो 90 से 80 आ गए, वो 80 वाले आ गए। जैसे ही प्रकृति 79 हुई, आत्माएं भी 79 हुई, जो 80 वाली थी वो भी 79 हो गई और ऊपर से 79 वाली भी नीचे आ गई। मतलब हम सभी आत्माएं एक ही कैटेगरी के होते हैं, परंतु उस कैटेगरी में हमारी अवस्था का अंतर होता है, हमारी स्टेज का अंतर होता है। ठीक है? वो हमारे कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब है। आपने जब बाबा के साथ अपने आप को चिपकाया, आप है मान लो 10%, बाबा है 100%, तो आपकी स्टेज बढ़ेगी। अब आप उस स्टेज पर अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे और उसके बाद आपने यदि किसी भी और आत्मा के साथ जोड़ा, वो जिसको बाबा कहते बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, जिन हाँ, परंतु सिर्फ आप जो परमात्मा के संपर्क में आए तो आपकी स्टेज में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब कितना परिवर्तन आएगा वो हर आत्मा का है। संगम पर तो 2 युग हो गए ना। अगर हमारी स्टेज 560 के आसपास है तो हमारे उनका असर नहीं करेगा, जो नीचे वाले हाँ, असर नहीं आएगा। मतलब हम बाबा के साथ ही बैठे हैं, मालूम बाबा रूम में बैठे हैं, हम क्लास पढ़ रहे हैं, हमारी अवस्था कितनी ऊंची होती है। कोई कुछ भी कर दे हम उसको बहुत सहज पार कर लेंगे। बाबा का हाथ छोड़ के बाहर देखे निकल के फिर हमारी अवस्था कैसे हो जाती है एकदम। मतलब बाबा की श्रीमत हमें अपलिफ्ट करती है। बाबा आकर हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा आकर
हमें अपलिफ्ट करते हैं। बाकी समय संगम युग को छोड़कर हाईएस्ट आत्मा परमात्मा संगम पर आता है, बाकी किसी समय परमात्मा नहीं आते। वहां हमारी हर आत्मा की स्टेज भी वही होती है जो बाकी आत्माओं की है। त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में सभी आत्माएं की स्टेज लगभग एक। वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, आपने संगम की बात नहीं कर रहे। नहीं, संगम पे तो आ गया हमें अपलिफ्ट करने वाला, बाकी टाइम तो कोई अपलिफ्ट करने वाला है ही नहीं। उस समय पैगंबर भी, धर्म पिताएं भी, धर्म स्थापक भी सब उसी लेवल के होते, परंतु क्या है कि वो उसी समय आए हैं। उस समय आए हैं तो क्या है, उस समय वो जीवन मुक्ति में है। उनका जीवन बंधन तो तब होगा ना जब वो कर्म करेंगे, चाहे सुख देंगे या सुख लेंगे, दुख देंगे या दुख लेंगे, तब कर्म करते ही बंधन में बंधते जाएंगे। और मुक्ति कब मिलेगी? जब बाप आएंगे, जब हमारा हिसाब बराबर कराएंगे। जब तक हम आत्माओं का सबके साथ हिसाब बराबर नहीं होता, तब तक हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। तो हमें मुक्ति मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति किसको मिलती है? सबको मिलती है, परंतु किस आधार पर मिलती है? अपने श्रेष्ठ कर्म कितने किए हैं, कितने श्रेष्ठ कर्म किए, उतना जीवन मुक्ति। जैसे हम तो बाबा की श्रीमत पर सिद्धि कला में चल रहे हैं। हाँ जी। और हमारे आसपास एक सिद्धि कला वाली आत्मा है, तो ये कैसे बराबर है भाई? अब क्योंकि बाबा आ गया है, इस समय की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस समय में आपने सर्वोच्च परमपिता परमात्मा को पकड़ लिया, इसलिए आपकी अवस्था ऊंची हो रही है। परंतु संगम युग से पहले चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, चारों युगों में जो पृथ्वी की स्टेज होती है वही आत्माओं की स्टेज होती है। अरे इसको भी एक्सप्लेन करिएगा ना। एक उषा दीदी का क्लास करते हैं, उषा दीदी ने कहा था कि अभी आप जो आत्माएं चारों जन्मों का स्क्रिप्ट लिखती हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ है, तो आप अभी उस पवित्रता के स्टेज को उसी स्क्रिप्ट लिखती हैं जो मतलब चारों कर्म में आपके साथ रहता है। क्योंकि आपको बाबा मिल गया है, आपको अपलिफ्ट करने वाला मिल गया है, इसलिए आप स्क्रिप्ट तो पूरा नहीं लिखते, परंतु आप बीज बो देते हैं। क्योंकि 5000 साल का स्क्रिप्ट लिखने के लिए 5000 साल का टाइम चाहिए, परंतु ये जरूर है कि आप इसी थोड़े से समय के अंदर, चाहे आपको 100 साल मिले हैं, चाहे 30 साल मिले हैं, चाहे 15 साल मिले हैं, किसी को 5 साल मिले हैं, उसको इतना ही टाइम है अपने आप को अपलिफ्ट करने का। वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती है, परंतु इस संगम से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, इन चारों युगों में पृथ्वी की स्टेज, आत्माओं की स्टेज बराबर होती है। यदि सतयुग है, सतो प्रधान आत्माएं हैं, तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। त्रेता में आत्माएं सतो हैं, प्रकृति भी सतो है। द्वापुर में आत्माएं रजो हैं, तो प्रकृति भी रजो है।
कलयुग में आत्मा तमो प्रधान है, प्रकृति भी तमो प्रधान है। परंतु ये संगम एक ऐसा युग है जहां कलयुग वाली आत्माएं तमो प्रधान और तमो प्रधान बनती जा रही हैं, परंतु हम संगम में आने के कारण हम चढ़ती कला में ऊपर अपलिफ्ट होते जा रहे हैं। ये संगम पर परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि हमें बाबा आकर अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, तो पहला डिफेक्ट क्या है? अपवित्रता। तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची, वे अमूल्य रतन। कौन अमूल्य रतन है? जब आत्मा पवित्र है। कब आत्मा पवित्र होती है? जब हम परम धाम से आते हैं, तो हम बिल्कुल सतो प्रधान पवित्र होते हैं। धीरे धीरे इस देह के प्रभाव में आकर हमारी पवित्रता में अपवित्रता बढ़ती जाती है। भाई जी, हाँ जी, आत्मा जैसे आपने वो बोला, जब आत्मा परम धाम से आती है तब पवित्र होती है, तो जाती है तब भी होती है, दोनों जगह यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल। जब लास्ट मोमेंट में जब जाती है, लास्ट क्षण में अपना हिसाब बराबर करेगी, तब वो मुक्त होके जाएगी। परंतु आती है तो जीवन मुक्ति में, आती है तो जीवन मुक्ति में, जाती है तो सिर्फ मुक्त होके जाती है। यह हमने सवेरे अच्छी तरह चर्चा किया है नहीं? क्योंकि आत्मा परम धाम में मुक्त है, जाती है मुक्त होकर। जीवन मुक्ति होती है जब हमारे पास दूसरी आत्माओं के साथ अभी कोई अकाउंट नहीं और हम जीवन में आए हैं, तो अभी हम जीवन मुक्त हैं। परंतु आगे कर्म करते ही हम हर कर्म के साथ जीवन बंधन में बंधते जाते हैं। सुख का कर्म सोने की बेड़ी बनता जाता है, दुख का कर्म लोहे की बेड़ी बनता जाता है। सुख देकर हम बंध गए, दुख देकर भी हम बंध गए, और घर जाने से पहले हम सब हिसाब किताब बराबर करके ही घर जाते हैं। ठीक है भाई जी। तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। आत्मा जब परम धाम से आई है तो उसकी ग्रेड क्या है? बहुत ऊंची है। वो अनमोल रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर दे। एक भी दाग लग जाए सफेद साड़ी के ऊपर, छोटा सा भी छींटा पड़ जाए, साड़ी की वैल्यू खत्म। हीरे में एक भी दाग दिखाई दे गया, वैल्यू खत्म। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताए। जो पवित्र बच्चे होंगे ना, उन्हों को ही बाबा की याद सताएगी। ये गलत बात है। बाबा की याद क्यों सताए भाई? सताना तो दुख होता है ना। सताना दुख होता है कि नहीं होता? बाबा की याद सताएगी। हाँ जी, प्यार भी है, प्यार छिपा हुआ है। सताना मतलब एक तो है किसी को गलत बोलना हो, सताना। अरे किसी के प्यार की याद है, वो भी उसको जो है बार बार हाँ जी, इसके दो मीनिंग। तो शरीर लेना ही पड़ता है। भाई बहन कहते हैं भाई, एक जो प्यार में सताता है ना, वो अच्छा लगता है।
प्यार का सताना अच्छा लगता है, वो कोई बात नहीं, उनको सताने दो। ये प्यार हमें सता रही है ना, प्यार के अंदर हम सताए जा रहे हैं। रोजाना घर के काम धाम छोड़कर सवेरे सवेरे मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, चले जाएंगे। पति ने इसको ड्यूटी जाना है, चला जाएगा। हम मुरली सुनने जा रहे हैं। कितने पागल हैं ये। हाँ जी, सताना शब्द क्यों लगा है? अब ये लगाया क्यों, तो ये क्यों माना झगड़ा। क्यों का प्रश्न बाबा ने समझदार बच्चों को लाने के लिए नहीं कहा। सुख देना, बाबा की याद सुख देना ऐसा लगाने का था, खुशी देना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। सताने का मतलब है दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आसुरी दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए सताना शब्द लगाया। हमें बच्चे अच्छे नहीं लगते, परिवार अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए सताना शब्द लगाया है। बाबा कुछ भी कर सकता है, सब चीज जस्टिफाई कर देता है। हम कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते। पवित्र बच्चे कर देते हैं जस्टिफाई। हाँ जी, आप भी अच्छा जस्टिफाई कर देते हो भाई। बाबा का काम है ये नहीं। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। बाप से कैसा प्यार होगा? अटूट, जो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और के साथ जोड़ेंगे तो टूटेगा। हम किसी और के साथ जोड़ेंगे नहीं तो हमारा प्यार बाबा के साथ टूटेगा, क्योंकि टूटता तो तब है जब हम कहीं और जोड़ते। कभी किसी को दुख नहीं, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, ये अटेंशन रखना। दुख देंगे तो क्या हमारा बाबा से प्यार टूट जाता है? दुख देने से क्या बाबा से प्यार हमारा टूट जाता है? अच्छा, हमने रावण का कहना मान लिया, हमने रावण की दोस्ती ले ली, रावण के साथ हाथ मिलाया, तभी तो हमने किसी को दुख दिया। यदि हम बाबा का कहना मानते तो हम किसी को दुख दे नहीं सकते थे। तो हमने रावण का हाथ पकड़ा तो बाबा से रिश्ता तोड़ दिया। हमारा बाबा के साथ अटूट प्यार नहीं रहा। बहुत मीठे होंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान हूं। पहले पहले पवित्रता का सागर पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। पवित्र बनने में बहुत ग्रेस है। हर एक बच्चा समझ सकता है, ये भी ग्रेस बढ़ती जाती है। अभी तो हम संपूर्ण बने नहीं हैं, कहां ना कहां कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में, देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। मैग्नीफाई ग्लास तो याद होगा, एक उत्तल लेंस होता है, जिससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसी आत्माओं
बच्चों को भी समझना होता है। ये रत्न है ना, रत्न भी सबसे नमस्ते लायक। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना, तो समझते हैं ना। बेहद का बाप है अविनाशी, ज्ञान रत्नों का जोहरी। वो एक ही जोहरी भी, वो एक ही है, जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे, एक ही है, उसको जोहरी भी जरूर कहेंगे। जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न देते हैं, है ना। फिर रथ भी जोहरी, एक तो शिव बाबा खुद जोहरी, और फिर रथ किसको दे दिया, जोहरी को। ब्रह्मा बाबा भी जोहरी, वे भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है, इसमें कहां तक डिफेक्ट है, डायमंड में कहां तक डिफेक्ट है। ये कौन सा रत्न है, कहां तक सर्विसेबल है, दिल होती है रत्नों को देखने। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि है ना, पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहां भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर योग के मुख्य, हर योगी की जो अपना व्यवहार है, अपनी धारणा है, वो सब अलग अलग। हाँ जी, क्या हुआ, पुखराज सोने की डिब्बी में नहीं रख सकते। पुखराज जो है ना, हल्की किस्म का कोई मोती है, उसको वैल्यूएबल देना है ना। हर एक अपने दिल से जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूं, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है, हर एक आत्मा को देखना पड़ता है। तुम तो हो चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहां तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, ये भी बाबा ने दिया, ये भी बाबा ने कह दिया है।
कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को कहा, अपनी शक्ल को देखो। ये भी एक दृष्टांत है। किसको कहा था शक्ल को देखो? नारद। तुम तो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहां तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती। हमारी वृत्ति किसी और तरफ तो नहीं जाती। कहां तक मेरा देवी स्वभाव है? स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। तो क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा। मेरा स्वभाव ही ऐसा। स्वभाव भी मनुष्य मात्र को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहां तक मैं बाप की याद में रहता हूं, कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है। उनकी याद में ही रोमांच खड़े हो जाए, एकदम खड़े हो जाए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देती। माया खुशी में आने ही नहीं देती। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी, रिजल्ट निकालनी है, अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते, अपने अंदर कोई भी दाग। डायमंड बनना है। अगर ये हाँ भाजी आप कुछ कर दो। ये राजेंद्र भाई आपका माइक बंद करो। डायमंड बनना है, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? हमारी वैल्यू भी कम। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं, बच्चे एवर प्योर बनो, वैल्यूएबल हीरा बनो। पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते, भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाने गए। एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। और बाबा अब क्या कह रहा है? पूछ रहा है, बाबा आज क्यों उठे?
उठा बाबा, गया देखने बाबा। बाबा योग में बैठे थे क्या? अगर योग से उठ करके बाबा आज क्यों उठे? बाबा पूछ रहे मैं क्यों उठा, आप बताओ। किसको कौन बताए? सोचो। कहने यदि पूछ रहा है बार-बार कि मैं क्यों उठा, आप गैस करके मुझे बताओ। हाँ, क्योंकि ये हमारा पेपर लिया, इससे पहले 2 बार मुरली पढ़ने पर यह प्रश्न समझ में नहीं आया। अब तीसरी बार मुरली पढ़ने पर समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले बाबा कुछ कह के आया है। पहले वाली बात हम साथ के साथ भूलते जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। क्योंकि जांचना है, बाबा हर एक आत्मा को जांचने के लिए गए। हाँ, जाने चाहते थे उनसे जा सकते थे, परंतु ये याद रखो ना कि बाबा अब हद में है, अब वो हद के शरीर में है, हद की आंखों से देख रहा है। इस समय वो बेहद में नहीं है। ये साकार मुरली है। ब्रह्मा बाबा कह रहे थे। देखने के लिए कि कौन कौन सर्विस एबल बच्चा है, हर एक बच्चे को देखने के लिए गया था मैं उठ करके। कौन कौन सर्विस एबल बच्चा है, क्योंकि कहां कोई बैठे रहते हैं। भाई भाई वो तो दूर से भी देख सकते थे ना। नहीं देख सकते थे ना, शरीर हद में आ गया ना, अब वो शरीर की आंखों से देखने गए है ना, देखने के लिए। ब्रह्मा बाबा की आंखें कमजोर नहीं है, इस संसार में आंखों से देखना और फिर विशेष एक एक आत्मा को देखना। उस शरीर के पास जाएंगे तो उस शरीर के अंदर जो आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है, वो कौन कौन आत्माएं दिखा पाए, और बाबा ने देखा। क्योंकि कहां कोई बैठे रहते हैं, तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है। इनका कितना लव है बाबा से। ये सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वे भी अपनी जांच करते हैं। इन दोनों बाप दादा, ये दोनों इकट्ठे है ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वे छिपे नहीं रह सकते, वे छिपे नहीं रह सकते। गुलाब और मोतिया कब छिपे नहीं रहेंगे? क्यों? पता लग जाएगा, खुशबू है, यही है कहीं ना कहीं मोतिया। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं माम एकम।
माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वो भी देखना। मेरे में क्या क्या अवगुण हैं जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी। हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनते? बाबा का तख्त कौन सा है? हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनते? युग में जो उनकी गद्दी लेंगे आगे वाले, वो कौन कौन बनेंगे? मतलब स्मार्ट टाइप वाले। नहीं, उठकर बच्चों को देखते हैं। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं। हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं? जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम आएंगे। तुम भी समझते हो हमको इस पास को। समझते हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं। किसके? भगवान के। जानते हैं वे इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं। शिव बाबा कोई तकलीफ देता है? नहीं देता। बस कहता है उठ के चल देना, जितने कदम चलोगे उतने कदम कमाई हो जाएगी। फिर कदम कदम नहीं लगते क्योंकि पद्मों की कमाई की है। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हम बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कह कर तो दिल ही खिल जाती है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। सिवाय बाप के और कहां भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा, राजाई का नशा। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्हों को बहुत मान, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत मान। बहुत मान था। तो उन्हों को बहुत मान था। सब उनको सलाम करते थे सिवाय वाइसराय।
वाइसराय। ये जो हमारे माउंट बेटन हो गया, ये सारे जितने भी अंग्रेज आए थे, ये सारे क्या है, वाइसराय। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति, मतलब वाइसराय नहीं करते थे, बाकी सब करते। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है, ये भी तुम जानते हो कि ये क्या आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूं। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ उनका, उनकी श्रीमत पर ही सब कुछ कर सकेंगे। उन्हों को तो अपने धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसा कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज। बाकी हां, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े जाए हम जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी आते हैं, तो हम भी जाएंगे। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वे भी तुम्हारे पास आएंगे, वे दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम टटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सभी का उद्धार करना है। वे भी पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वे कशिश में आ जाएं। योग बल कम है, क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे, हमको कहां तक बाप की आज्ञा का पालन करना है। हमको कहां तक बाप की याद है, कहां हम फंसते तो नहीं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलाई मानी ना। ये क्या होता है? चलाई मानी ना, किसी को भी देखकर।
मानी संकल्प होना चाहिए। चलाई मानी क्या होता है? चंचल होना। हमने किसी को भी देखा ये सुंदर है, बुद्धि चलने लग गई, है नहीं? तो ये देखना मतलब किसी को भी देखे, बहन को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, चौथे को देखो। हाँ जी, कपड़े देखो, कुछ भी कपड़े देखो, कुछ कोई भी बात देखो। चलता है ना, संकल्प हाँ। चलते रहेंगे। उसने गहने ऐसे पहन लिए तो मुसीबत करे, बस वो उधर ध्यान चला गया, मेरे को वही लाके दो, नहीं तो तुम पति नहीं हो। सिरदर्दी का। हाँ जी, तो अपने आप ही ले आओ। अपने आप ला, नहीं तो वो ला के दो, वही वाला चाहिए बस। बात करने वाले बहुत कम रहते हैं। हाँ, खुद ही लाने वाले। देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा, इतनी अपनी अवस्था मजबूत रखनी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है, ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिले। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी, अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रख। सभी आत्माओं को पावन बनाना है, मनुष्य तो नहीं जानते, ये तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है बाप का। बाप का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टिव थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली तो जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं, दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश। तुमको इतना सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे, यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले, ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्टिव
फिर भी अवस्था अनुसार सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसा, कोई को सुख देने जैसा, कोई को दुख देने जैसी और आसामी नहीं देखने में आती। कोई ऐसी आसामी मिले जिसको दुख दिया जाए। बस बीमारी आदि होती है तो वे है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहां है कुछ न कुछ शरीर को होता रहेगा। बीमारी आती है तो कर्म भोग। बीमारी तो कर्म भोग रही है हमारी। हमारे कर्मों को भोगना पड़ता। कुछ ना कुछ होता रहेगा। भल ये रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए दिया, कुछ इजाफा दे देंगे, कुछ इनाम दे देंगे बाबू। बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे कैसे युक्ति से छूट कर जाती हैं। उनको आशीर्वाद भी मैं फिर करूंगा, उसे तेरे जाफा भी दे दूंगा। हाँ जी, बाबा दोनों बातें ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि मैं इन पे आशीर्वाद नहीं करता, और फिर कह रहे हैं मैं इनको इजाफा भी दे दूंगा। उनको जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं, इजाफा देंगे। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ होता रहेगा, भल ये रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना है ना। इस प्रकार से जितने आदमी वहां आए, जितने वहां आए, सब टोटल करके कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। इसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बादेलियां कैसे आती हैं, कैसे कह दिया, और उसने उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कुछ किसी का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल ही नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं की जा सकती। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। जो प्रेम के आंसू बहाती हैं वो उनके दुख के आंसू नहीं है, वे आंसू प्यार के मोती बन सकते। तो उन पर बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी होगा। याद में बहुत तड़पती है, ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते कितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती,
परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती बांधेलियां। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे, कितना याद में रहती है, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको और ही खींच होती रहेगी। स्नान करते व्याध में, व्यवहार में, स्नान करते कार्य करते याद में रहेंगे। स्नान कर रहे हो, काम कर रहे हो, याद में रहो, क्या करना। बाबा कभी वे दिन होगा जो ये बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा ये हमको बहुत तंग करते, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से जो बात मत पूछो। किसको पति से, बाप कहते हैं किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब ये बंधन छूटे, हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें, पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती, बाबा बाबा करते रहते। उनको कशिश तो होती आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है, हमारा स्वभाव देवी संस्कार देवी स्वभाव वृत्ति और तरफ तो नहीं भटकती रहती। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, खिंचाव होता रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख, सहयोग व अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना होने का। जो कोई भी अलग ना रह कर सके। अभी कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी ज्ञान रत्नों को कभी भी अलबेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले हैं, आप सबके साथी हैं। बाबा कहा, बाबा हाजिर, हम बाबा के, बाबा हमारा। अच्छा, बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा में और स्व उन्नति में दोनों का बैलेंस हो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे।
ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।